मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और अब सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज मोरना में आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए और जीत की दहलीज तक मिथिलेश पाल जी को पहुंचाने की एक तरह से कस्में भी उठाई दोनों पार्टियों के नेताओं ने। और बड़ी चर्चाएं चल रही है कि टिकट कटने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नेता नाराज है, राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर है वो निराश है। तो कितनी सच्चाई इन खबरों में है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रभात तोमर जी मौजूद है। राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष भी हैं और मजबूत दावेदार थे मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरएलडी के टिकट पे। तो प्रभात भाई, टिकट इतनी कोशिश के बाद भी आपको नहीं मिल पाया, मायूसी तो होगी? नहीं, मायूसी कुछ नहीं होगी। ये तो देखो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, उन्होंने जो भी फैसला लिया सोच समझ के लिया, नाराजगी कोई नहीं है और उनका आदेश मान्य है। जो उन्होंने निर्णय लिया उसे स्वीकारते हुए और मजबूती के साथ बड़ी बहन मिथिलेश पाल जी को चुनाव लड़ाया जाएगा और भारी मतों से जिताया जाएगा। हाँ, तो ये भी जा रहा था और चर्चाएं भी थी, तस्दीक भी आरएलडी के नेताओं ने की कि आखिर में तो आप लोगों ने कह दिया कि भाई पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता हो उसे टिकट दे दो, लेकिन पार्टी से बाहर किसी को टिकट ना दिया जाए। नहीं, पार्टी से कोई समाजवादी से थोड़े लिया है, ये तो गठबंधन लगाएगा एनडीए का, तो एनडीए में से किसी भी कैंडिडेट को दे दिया उन्होंने छांट कर, उसमें कोई बात नहीं। वे पहले भी हमारे यहाँ से एमएलए रही, भली हाँ, सज्जन हाँ, अच्छी हाँ, तो उनका पहला भी कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा और आगे भी उनका बड़ा अच्छा कार्यकाल रहेगा। जो जिन चीज़ों की वजह से समाजवादी पार्टी से आप लोगों का गठबंधन टूटा था, लगभग जो चीज़ें यहाँ भी हुई, आपका वोटर इस बात से निराश है? नहीं वोटर निराश नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो चीज़ें यहाँ नहीं हुई। ये कैंडिडेट सिर्फ आदरणीय जन चौधरी जी का है, पहले से ही ये संपर्क में थे हमारी पार्टी के और बस किसी कारणवश वो बीच में नहीं आ पाई। उन्होंने पहले भी प्रयास करा आने का, पर समय अब जा उचित था, वे पार्टी में आई और उन्होंने आदरणीय जन चौधरी ने उन्हें टिकट दिया यहाँ से और चुनाव लड़ाया जाएगा और जिताई जाएगी। पढ़ना गले में डाल के अब आप चुनाव मैदान में आ गए। जितनी ऊर्जा आप अपने चुनाव में लगाते उतनी ऊर्जा मिथिलेश पाल जी को तो लगाना संभव नहीं है। नहीं, जितनी ऊर्जा मैं अपने चुनाव में लगाता उससे ज़्यादा ऊर्जा इस चुनाव में लगाऊंगा। हमारे नेता का निर्णय है, हमारे नेता का निर्णय स्वीकार है, ऊर्जा उससे भी कई गुना ज़्यादा लगाने का प्रयास करेंगे पूरा। तो मुकाबला किससे मान रहे हैं आप और माहौल कैसा दिख रहा है आपको मीरापुर का? मुकाबला तो हम किससे मान नहीं रहे भाई। वैसे बहुजन समाज पार्टी के भी हाँ, आज़ाद समाज पार्टी का जाहिद भाई हाँ, उनकी समाजवादी से कादिर राणा के बेटे की बहू है, तो मुकाबले में तो हम किसको मान नहीं रहे। ये तो एक तरफा चुनाव होगा, मजबूत चुनाव होगा। इतना भरोसा ले रहे कि जीत का सर्टिफिकेट आप ही लेगा होगा? जीत का मिलेगा 100% लिख दो साहब, मिथिलेश पाल जीत कर जाएगी यहाँ से भारी मतों के अंतर से। आरएलडी के बड़े नेता कृष्णपाल राठी जी भी हमारे साथ में हैं। तो राठी जी, टिकट फाइनल हुआ, राष्ट्रीय लोकदल के नेता बताए जा रहे बड़े मायूस है इस बात से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जो राष्ट्रीय लोकदल का नेता थे टिकट मांग रहे थे, टिकट कई लोग मांग रहे थे, लेकिन जो नेतृत्व ने फैसला ले लिया, टिकट मांगने वाले नेता सभी चुनाव मैदान में हैं, जनता के बीच हैं और गठबंधन प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। और कोई भी हमारा गठबंधन का जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल का नेता है वो चुनाव ना लड़ा रहा हो, वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो जो भीतरघात की आशंकाएं हैं या कहा जा रहा है कि भाई आरएलडी का वोटर निराश है, वोट प्रतिशत भी कम हो सकता है इस बार, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हमेशा वफादार होता है, वो किसी के साथ भी, ये तो जयंत चौधरी जी का निर्णय है, जयंत चौधरी जी का निर्णय है। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। राष्ट्रीय लोकदल की एक वोट मिथिलेश पाल के निशान पर पड़ेगी, आज निशान भी मिल जाएगा। और ये शुरू में थोड़ी थोड़ी बात हो रहा, लेकिन वो धीरे धीरे सब उपजा समाप्ति की ओर है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। पूर्व में राष्ट्रीय लोकदल के युवा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं विदित मलिक, क्या कहना चाहोगे विदित भाई इस टिकट को लेकर?
सबसे पहले तो बालियान साहब आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। टिकट आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बहुत सूझबूझ से दिया है। सभी बिरादरियों का समावेश राष्ट्रीय लोकदल में हो, मैं सोचता हूँ इसी विषय को लेकर आदरणीय जयंत चौधरी ने एक बड़ा मैसेज देने के लिए बहन मिथिलेश पाल जी को टिकट दिया है। क्योंकि हमारी पार्टी में पहले ही 4 जाट एमएलए हैं, 2 मुस्लिम एमएलए हैं, 2 गुजर समाज से एमएलए थे, वो एक हमारे एमपी बन गए चंदन चौहान जी। हमारी पार्टी में अति पिछड़े समाज से कोई एमएलए नहीं था। और मैं समझता हूँ कि हमारी कमिश्नरी में, सहारनपुर कमिश्नरी में शायद कोई अति पिछड़े समाज से एमएलए नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी जी ने पूरी कमिश्नरी और सर्व समाज को, अति पिछड़े समाज को मैसेज देने के लिए कि आपका सबका ये दल है, आप आओ राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ो, इसलिए ये टिकट देकर बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। और पार्टी को मजबूत करने की उनकी नीति है, हम उनकी नीति के साथ हैं।